हेलो फ्रेंड्स, आज प्लेटफॉर्म का हम वॉल्यूम फर्स्ट देखेंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ये सामान्य जानकारी पेपर सेकंड से है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि मानव के पैर में जांघ की ये हड्डी है जो लंबी हड्डी है। और कुछ जानकारी इसमें है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। हाथ की हड्डी को रेडियम आल्ना कहा जाता है। पैर की हड्डी को टिबिया एवं फेबुला कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? मतलब नॉमिनल जीडीपी जो है उसके आधार पर 2018 में भारत के विश्व में कौन सा स्थान था? तो 27 नंबर का आंसर डी होगा। 27 का आंसर डी होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सोवियत संघ वर्ष में टूटा। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा? तो इसका सही आंसर होगा 1991। चलिए कुछ इसमें और जानकारी ले लें। सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूटा था। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है। रूस एकमात्र देश है जो 2 महादेशों में स्थित है, एशिया एवं यूरोप में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 29 को देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश के जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। बेस्टिक जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही आंसर ए होगा, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ जानकारी है। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले फ्रांस की क्रांति को घटना को जन्म दिया। सोवियत संघ का विघटन साल 1991 में हुआ था। रूस की क्रांति 1971 ईस्वी में 71 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जार के स्वेच्छाचारी शासन को अंत हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में जो हरा रंग है उसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और जाइलम पौधों में जड़ों एवं जल खनिज को संवहन कर, जाइलम जो है पौधे में जड़ों से जल एवं खनिज का संवहन करता है। और फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन का पौधों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर सी है, कृषि भारतीय व्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला इसमें देखते हैं देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। संचार, यातायात आदि भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 33, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? इसका सही आंसर ओडिशा का, इसका सही आंसर होगा ओडिशा, झारखंड क्षेत्र। ये देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बुध। बुध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये आप सभी जानते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम
सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने की उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 36। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य इसमें हो जाएगा गोवा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और इसमें देखते हैं भारत देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का 5 बड़ा राज्य क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्वेश्चन नंबर ए, पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। नागपुर में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर नागपुर होगा। नागपुर में 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की और ये बेलगांव जो है वो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? इसका सही आंसर सी होगा। इसका सही आंसर 2009 सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जीन जैकस एक प्रसिद्ध था। जीन जैकस एक प्रसिद्ध था। तो जीन जैकस एक चिंतक थे। जीन जैकस जो थे वो एक प्रसिद्ध चिंतक थे। ये जीन जैकस देखिए अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार भी थी और ये जो जीन जैकस हैं वो एक चिंतक हैं और अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। और मुग़ल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। ये हम लोग को पता है कि मुग़ल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावनी जो है वो महाराष्ट्र का लावनी जो लोक नृत्य है महाराष्ट्र का है। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य समचा केवा झिझिया है। गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य गरबा है और डांडिया भी है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर, झूमर, घपाल आदि है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अग्नाशय ग्रंथि को अंतः एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए जाना जाता है, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को अंतः और बहिर्स्रावी दोनों के नाम से जानते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा 14 बोले हैं 44। अगला इसका सही आंसर होगा डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी
डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। mRNA को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पीट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीट्रा ड्यूरा शैली को सबसे पहले नूरजहाँ ने अपने पिता के याद में उनके मकबरा में जड़वाया था, लेकिन इसमें वो नहीं है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 46, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम, इसका सही आंसर डी होगा। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा सही अर्थ होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी का पूरा अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा है। सानिया मिर्जा के बारे में देख लेते हैं। सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी हैं। शिखा टंडन बेंगलोर भारत के स्विमर यानी कि तैराक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 49, ये है करंट का क्वेश्चन। पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पुस्तक इंडिया 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखी गई है। नहीं, बारे में नहीं, इनके द्वारा ही लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 50 का सही आंसर नंबर ए होगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति देता है। जनतंत्र का अर्थ यही होता है कि जनता की खुली छूट है, वो अपने प्रतिनिधियों को अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर